वो गुमराही करने का काम कर रही है। उनको लगता है पता नहीं कि हम 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो हम चुनावों की तैयारी करें। प्रदेश की आरडीजी बंद हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। मतलब प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ कट के वो ये बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई स्कूल में अच्छे टीचर दे रहे हैं। पहली बार सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक के टीचर रखे जाएंगे, ड्राइंग के टीचर रखे जाएंगे, पीटीआई रखे जाएंगे। और पहली बार सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी, साइंस के टीचर रखे जाएंगे। और सभी जगह सीबीएसई स्कूलों में अच्छे टीचरों की हम नियुक्ति कर दे जा रहे हैं। दूसरी बात, कई जगह कुछ लोग बोल रहे हैं कि एचपी बोर्ड का भी होना चाहिए। तो मैं इस बात को ध्यान में रख रहा हूँ कि अगर एचपी बोर्ड का भी स्कूल खोलने की जरूरत पड़े, अभी जो मर्जर हुआ तो उनमें एचपी बोर्ड के कुछ स्कूल जो प्राथमिक शिक्षा और 8 तक हम खोलने पर अभी विचार कर सकते हैं। और पर हम सब जगह कोएड ही करने की आम व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई बोझ नहीं डालेगी। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है और मैंने उन भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद किया। इनके समय जो 10 रुपए की चीज थी वो 50 रुपए में मिलती थी। मैंने उस प्रकार संसाधनों को रिफॉर्म किया है। मैं आज कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने प्रदेश का नीतिगत बदलाव किया है, प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आज मैंने 3 प्रोजेक्टों के लिए हमीरपुर के स्पेशल मीटिंग रखी। सबसे बड़ी अहमियत जो मेरी थी, वो जो 3 प्रोजेक्ट है उनको 3 साल के अंदर खत्म करने की थी। जिसमें हेलीपोर्ट का मैंने विजिट किया, हेलीपोर्ट के बाद जो मेडिकल कॉलेज है और जो कैंसर इंस्टीट्यूशन नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा बनना उसका दौरा किया। और अभी जो ये बस स्टैंड है इसका मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। तीनों को मैंने टारगेट दिया कि मई तक तीनों कंप्लीट होने चाहिए। और पहली बार ऐसा होगा कोई बिल्डिंग 3 साल के भीतर बनकर तैयार होगी। मेडिकल कॉलेज में तो समय लगेगा पर उसके जो मेन ब्लॉक है वो बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी तकरीबन 700-800 करोड़ रुपए के और काम मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से 700-800 करोड़ के जब मेडिकल कॉलेज पे काम की शुरुआत होगी, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, रेजिडेंशियल बनेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा और उसके अलावा आपका सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनेगा। तो लोगों को अपने इलाज के लिए ना तो दिल्ली जाना पड़ेगा, हमीरपुर में एम्स के बराबर जो दिल्ली का एम्स है उसके बराबर की सुविधा मिलेगी और उसके बराबर की टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज में। मुझे खुशी है कि जो टारगेट हमने दिया था उस टारगेट के में 4-5 महीने के डिले जरूर है, लेकिन इतना स्पीड अप काम पहले कभी नहीं हुआ होगा कि कोई बिल्डिंगें हो और तो हम 3 साल में बनाकर तैयार करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने 2 नए कार्यालय आ रहे हैं। एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा विंग आ रहा है जो जिसमें कि जितने भी चालान होंगे वो ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम से होंगे। उसका जो सेंटर केंद्र बिंदु हमीरपुर में होगा। और जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका भी केंद्र का राज्य का जितने भी हमारे ये जो ऑनलाइन जो बिलिंग होगी इस सब का भी ऑफिस यहाँ हमीरपुर में आ रहा है। इस बस स्टैंड की बिल्डिंग में हमने 2 ऑफिस। इतना कहना चाहता हूँ, हिमाचल भाजपा विरोधी क्यों है, ये बड़ी दुख की बात है। आरडीजी किसी सरकार का अधिकार नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। हर साल 10,000 करोड़ रुपया कट जाएगा और 10,000 करोड़ 2026 से 31 तक के जो 16 फाइनेंस कमीशन है कट जाएगा। मुझे तो दुख इस बात का भी है कि जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की जब सरकार थी उसमें आरडीजी के रूप में उन्हें 54,000 करोड़ रुपया मिला। उनके 5 साल के टेन्योर की बात कर रहा हूँ। जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में उन्हें 16,000 मिला। उनके 5 साल के बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग के कितने 70,000 करोड़ मिला। उस समय जब जयराम जी ने सत्ता संभाली 2017-18 में प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अगर वो चाहते तो आरडीजी के माध्यम से पूरा कर्ज ही माफ कर देते, ना तो उन्होंने पूरा कर्ज माफ किया और जो 6th पे कमीशन की लायबिलिटी थी वो भी हम पर छोड़ दी। अगर वो उनका वित्त ठीक करते अपना तो मैं कह सकता था कि 48,000 के कर्ज को अगर वो पूरा नहीं माफ करते तो 30,000 का करोड़ रुपए का वो कर्ज दे सकते थे। आज हमें क्या स्थिति में छोड़कर चले गए वो 76,680 करोड़ रुपए का कर्ज हमें उनकी विरासत में मिला। और अब हमें जो कर्जा चुकाने के लिए आप पढ़ते हैं ना कि आज सरकार इतना लोन ले रही है, तो जितना हम लोन ले रहे हैं हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष हमें 10,000 करोड़ रुपया लोन उठाना पड़ेगा और कर्जा 13,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि 3-3.5 करोड़ रुपया हमें अपने संसाधनों से पैदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय कुप्रबंधन उनके समय था। अब ये अंदाजा लगाइए, मेरे समय में अभी 3 सालों में 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली। उनके समय कितनी मिली? 54,000 करोड़। 17 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 51,000 करोड़ हुआ, तो 3 गुना से भी 3,000 करोड़ उनको ज्यादा मिली। लेकिन इतना वित्तीय कुप्रबंधन कि अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली बनाकर छोड़ गए। अगर हम ये बिल्डिंगें बना रहे हैं तो इसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स बनेंगे, हमारा बस स्टैंड बनेगा, उसका कार्य होगा। इनके पास तो 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें मेरे पास अभी पड़ी है, मैं कहाँ से ऑफिस ले जाऊँ? और मुझे दुख इस बात का है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। ये सच्ची बात है। भाजपा जो है हिमाचल विरोधी हो चुकी है। वो ये सोच रहे बस हमको तो सत्ता में आना है। सत्ता में आकर अगर अपने प्रदेश की जनता की संपदा लुटाना है, जो कि आपने पिछले 5 वर्ष में लुटाई है, तो ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।